मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा झाबुआ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि 1 जनवरी 2005 से कर्मचारियों के लिए बंद की गई पुरानी पेंशन को बहाल किया जावे। देश व प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जावे। प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी पुरानी परिवार पेंशन योजनाओं को अविलंब लागू की जावे, ताकि देश प्रदेश के कर्मचारियों को सम्मान के साथ अपना अंतिम समय अच्छा गुजार सके। संयुक्त मोर्चा के मनीष पवार, कालू सिंह सोलंकी, पप्पू सिंह हटीला, संजय सिकरवार, फिरोज खान, गजेंद्र सिंह चंद्रावत, प्रकाश पालीवाल, विनोद खतेड़िया, सौरभ पोडवाल, सीमा त्रिवेदी, प्रताप सिंह मौर्य, राम सिंह बिलवाल, अर्जुन सिंह मेड़ा, शांतिलाल बिलवाल व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीवान सिंह भूरिया एवं आभार कांतिलाल मेड़ा ने किया। झाबुआ से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। आवश्यकता पड़ेगी। आज हम झाबुआ के अम्बेडकर पार्क में पुरानी पेंशन बहाली को लेके इकट्ठे हुए हैं। पुरानी पेंशन वो पेंशन होती है जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो अपना पेमेंट जो मिल रहा है उसका 50% उसका पेमेंट बनता है। लेकिन 2005 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करा स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि ये पुरानी पेंशन अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, और बंद करके नई पेंशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नई पेंशन लागू कर दी, और नई पेंशन में ये होता है कि कर्मचारी का 10% अपने वेतन में से कटेगा और 10% गवर्नमेंट देगी। इससे फायदा तो हो रहा था, लेकिन बीच में उसका जब निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण में हम बहुत पीछे हैं एनपीएस में, क्योंकि उसका 60% हमको केस मिलेगा और उसमें भी निश्चित तौर पर ये पेंशन कुछ टैक्स कट के मिलेगा, और जो पेंशन बनेगी हमारे 40% के अंदर 800 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इतनी राशि से हमारा बुढ़ापा नहीं गुजरेगा। इसलिए हम पुनः राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हर हाल में पुरानी पेंशन दी जाए, और नहीं देंगे तो जिला, राज्य और पूरे भारत वर्ष में हाहाकार मचा देंगे। जय हिंद, जय भारत। पप्पू सिंह हटीला। ये ओल्ड पीएस को लेकर ये बैठक आयोजन की गई है रैली के रूप में। पेंशन योजना क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर 1/5/2005 से लागू की गई थी, 1 अप्रैल 2005 से। लेकिन आपने देखा होगा एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आज भी पुरानी पेंशन योजना लागू है, हिंदुस्तान के सारे राज्यों को छोड़कर। उसके अंदर इन्होंने जो योजना जो लागू की गई थी, उस योजना में इन्होंने ऐसा कोई तय नहीं किया है कि जब आदमी रिटायरमेंट होता है, जब सेवानिवृत्त होता है, आपने देखा होगा कि आप हमारे जो बुजुर्ग पिताजी हुआ करते थे, माताजी हुआ करती थी, सास की सेवा में जब वो सेवानिवृत्त होती थी तो वो आकलन कर लेती थी कि वो सेवानिवृत्ति के समय उन्हें कितना पैसा मिलेगा और उनकी कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन हमारे जो योजना जो लागू की गई है एनपीएस के रूप में, उसमें कोई तय नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कितना पैसा मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी। इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर 62 के बाद अगर किसी की डेट होती है या रिटायर होता है, उससे 80% दिया जाता है, और 58 से पहले अगर किसी की डेट हो जाती है उसे 60% दिया जाता है। और ये पूरा जो पैसा जा रहा है पूरा मार्केट में जा रहा है, सट्टा मार्केट के अंदर, जिसे शेयर मार्केट कहते हैं। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक निवेदन भी है, मंच से भी निवेदन करा है, ये तो हिंदुस्तान के समस्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी जाए। ये अभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान के, सबको भी एनपीएस दिया जाए। हमें कोई तकलीफ नहीं, हिंदुस्तान में है तो सबके लिए कानून एक जैसा हो। जय हिंद, जय भारत। संजय सिकरवार। आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पेंशन विहीन कर्मचारी अपनी पीड़ा यहाँ पर आपको व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुढ़ापे का जो एक सहारा होता है पेंशन, उसको सरकार ने हमसे छीन लिया है, और आज वही दर्द हम लोगों का यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में झलक कर आपके सामने आ रहा है। शासन की जो 2 मुही नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को चाहे वो 1 दिन, 2 दिन या 5 साल विधानसभा, लोकसभा में प्रवेश करने के बाद पूर्ण पेंशन प्राप्त करते हैं, लेकिन कर्मचारी 20 से 25 वर्ष सेवा देते हैं, उसके बाद भी उनको पेंशन की पात्रता नहीं है। वही दर्द यहाँ पर झलक कर आ रहा है। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में रिटायरमेंट हुए और उनको 500 से 700 रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो रही है। तो उसी के तहत आज हम यहाँ पर एकत्र होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करके मध्य प्रदेश शासन से
और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी जिस प्रकार से पुराने कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है उस प्रकार से हमें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। और चूंकि पेंशन एक कर्मचारी का सर्वोच्च सम्मान होता है, जो सरकार ने हमसे छीन लिया है, तो उस सर्वोच्च सम्मान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्र होकर हमारी मांगों को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मनीष पवार। आज जो ये आंदोलन चल रहा है, किस उपलक्ष्य में चल रहा है? आज यह पुरानी पेंशन बहाली हेतु तात्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 2005 में जो पुरानी पेंशन को बंद की गई, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे झाबुआ में संयुक्त मोर्चे के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है जो पुरानी पेंशन उसे यथाशीघ्र बहाल किया जाए, क्योंकि आज ये पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापा का मेन सहारा है। क्योंकि अगर यह हमको नहीं मिलेगी तो हमको बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। आज मैं इस आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को बताना चाहता हूं, आज एक सांसद या विधायक केवल एक दिन का ही बनता है, उसको जीवन भर उसके परिवार को पेंशन की पात्रता हो जाती है। किंतु आज हम कर्मचारी प्रदेश के समस्त पूरा जीवन देश निर्माण में खपा देते हैं, जो कि हमारे लिए एक भेदभाव पूरा रवैया अपनाया गया है। शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर जब तक आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो पूरे भारतवर्ष, पूरे प्रदेश में बहुत बड़े विस्तार से बड़े आंदोलन किए जाएंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की रहेगी। और मैं प्रदेश के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को एक आग्रह करता हूं, क्योंकि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाए तो हम पूरे देश या पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अगर हमारी पेंशन उससे पहले अगर लागू नहीं की गई तो हम समस्त कर्मचारी आपका सिंहासन डगमगा देंगे। यही हम मतलब सरकार से मांग करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कालू सिंह सोलंकी, संयुक्त मोर्चा कोर कमेटी सदस्य।